Today our first topic is remainder theorem. So let's start with remainder theorem. Remainder theorem. According to this theorem, let Px be any polynomial. Px कोई polynomial है whose degree is either greater than or equal to 1, जिसकी जो डिग्री है वो किसके बराबर है, या तो 1 के बराबर है और या फिर 1 से ग्रेटर है. लेट ए बी एनी रियल नंबर. ए बी कोई रियल नंबर है if polynomial px is divided by x minus a, then remainder is pa. तो रिमाइंडर हमारा किसके बराबर होता है, p के बराबर होता है. तो देखो इसको हम इसका मैथमेटिकल मीनिंग समझते हैं. इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या है, उसके लिए हमने इसके लिए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम ये मालूम होनी चाहिए. अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. Q स्टैंड्स फॉर क्वोशिएंट और R फॉर रिमाइंडर. हमेशा डिविडेंड जो है वो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है. देखो एग्जांपल, हमने 7 को अगर 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना आया, 1 आया. तो 7 क्या है इसमें, डिविडेंड. 2 क्या है इसका, डिवाइजर. 3 क्या है इसका, क्वोशिएंट. और 1 क्या है इसका, रिमाइंडर. तो देखो इसको हम यहाँ पुट करके देखते हैं. डिविडेंड कितना, 7, डिवाइजर कितना, 2, क्वोशिएंट कितना, 3 और रिमाइंडर कितना, 1. तो 7 इक्वल टू कितना है, 2 3 जा 6 प्लस 1, तो 7 इज इक्वल टू 7. तो ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ठीक है. इसको समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया. हमने कोई पॉलिनोमियल ले लिया. लेट दिस पॉलिनोमियल इज x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 2, और हमने इसको किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया. x प्लस 2 से हमने इसको डिवाइड किया. लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस है. इसको मैं करता हूँ, आपको आना चाहिए. दिस इज x², ये x³ आ जाएगा, प्लस 2x² आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस x² प्लस 3x प्लस 2. So this is minus x² minus 2x, sign change, cancel, 5x plus 2. So this is plus 5, 5x plus 10. ठीक है. 2 5 कितना हो गया, 10 हो गया. तो ये कितना आया, ये तो हो गया कैंसिल, और ये कितना आ गया, -8. ठीक है. अब ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को मिटा रहा हूँ यहाँ से. इसको पहले नोट कर लेना. देखो हमने ना इसमें अब यूक्लिड्स की डिवीजन एल्गोरिथम लगाई. मीन्स हमने बोला कि डिविडेंड कितना है इसमें, डिविडेंड इज x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 2 इसका डिविडेंड है. किससे डिवाइड किया हमने, x प्लस 2 से. तो ये हो गया इसका डिवाइजर, x² माइनस x प्लस 5 क्या आया इसका, क्वोशिएंट. और रिमाइंडर हम नहीं लिख रहे. रिमाइंडर को हमने एज इट इज छोड़ दिया. ये हमने इसमें यूक्लिड्स की डिवीजन एल्गोरिथम लगाई. ठीक है. तो ये कितना आया, देखो यहाँ पर हमने ना, अगर हम देखो इसको 0 के इक्वल शो कर दें. अभी हम इसको अप्लाई करते हैं. देखो हमने px को किससे डिवाइड किया, x माइनस a से. और अगर हमने px को x माइनस a से डिवाइड किया, मतलब px तो उसका डिविडेंड हो गया, x माइनस a इसका डिवाइजर हो गया. क्वेश्चन हमें पता नहीं है तो हमने इसकी जगह क्या लिख लिया, 2 लिख लिया और रिमाइंडर इसका हमने r लिख लिया।
ठीक है। ये पी क्या आता है, इसका रिमाइंडर के इक्वल होता है। देखो उसको हम प्रूफ करके देखते हैं। अगर रिमाइंडर हमारा ये रिमाइंडर हमारा इस पी के इक्वल हो जाएगा, कब होगा देखो, अगर हम एक्स को यहाँ पर ए डाल दें, पी ए, तो ये कितना हो जाएगा, ए माइनस ए इंटू क्यू प्लस आर हो जाएगा। तो पी ए बराबर कितना आया, आर, क्योंकि ये तो पूरी वैल्यू जीरो हो गई, ए माइनस ए जीरो, और जीरो इंटू क्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, देखो अगर हमें किसी पॉलीनोमियल को डिवाइड करना है, जैसे हमने इसको x + 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर पता करना है, तो हमने करना क्या है, जैसे हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं ना, ये वाली क्वांटिटी, ये हमें जीरो शो करनी है, जीरो बनानी है। मतलब जीरो कैसे बनेगी, जब हम x को यहाँ क्या डाल देंगे, -2 डाल देंगे। ठीक है, जब हम इसको -2 डालेंगे तो देखो अगर हम x को a की जगह -2 डालें तो यहाँ कितना आ जाएगा, p, ये px है ना पॉलीनोमियल, तो यहाँ कितना आ जाएगा, p -2 आ जाएगा। मतलब a की जगह अब हम क्या डालेंगे, -2 डालेंगे इस पॉलीनोमियल के अकॉर्डिंग, और ये कितना हो जाएगा, रिमाइंडर के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जैसे देखो अभी जैसे x की वैल्यू हमने बोल दिया कि हम x को -2 डालते तो -2 + 2 जीरो हो रहा है। ठीक है, अगर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो कभी कॉम्प्लिकेट हुआ तो हम कैसे x की वैल्यू पता लगाएंगे कि हम क्या डालें x की वैल्यू जिससे जीरो बन जाए। तो हमें कुछ नहीं करना होता, जिसको हमें जीरो बनाना है ना उसको जीरो से कंपेयर कर दो, तो सीधा हमें x की वैल्यू डायरेक्ट पता लग जाएगी। मतलब हमें x को क्या डालना है, -2 डालना है, जिससे पूरी होल क्वांटिटी जीरो बन जाएगी। तो हमें सीधा क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, सीधा में रिमाइंडर बन जाएगा। तो देखो p -2 रिमाइंडर के इक्वल होगा। मतलब अगर इस पॉलिनोमियल में हम x की जगह -2 डाल दें तो हमें सीधा क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिल जाएगा। तो देखो अगर इसको पुट करें कितना आएगा, देखो -2 का क्यूब प्लस -2 की पावर 2 प्लस 3 इंटू -2 और +2 इक्वल टू, क्योंकि ये तो पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो क्या बचेगा हमारे पास, ओनली रिमाइंडर बचेगा। कितना है, -8 + 4 -6 + 2 इज इक्वल टू आर आ गया। 8 और 6 कितना हुआ, 14 -14, और 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस 6 इक्वल टू रिमाइंडर। तो दिस इज -8 इक्वल टू रिमाइंडर। तो देखो रिमाइंडर हमने जब इसको लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से किया था तो हमने अपने लिए सेपरेट रख लिया था कि हम पता लगा लेंगे कि हमारा रिमाइंडर -8 आया नहीं आया। तो रिमाइंडर थ्योरम ने हमारी क्या हेल्प की, रिमाइंडर थ्योरम ने हमारी ये हेल्प की, हमें लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस में जाने नहीं पड़ा। विदाउट डूइंग दिस लॉन्ग डिवीजन मेथड वी कैन इजीली फाइंड द रिमाइंडर बाय यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम को एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। देखो इसी प्रोसेस को मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है x³ + 7x + 11, कुछ भी कोई पॉलिनोमियल है, हमसे बोला कि हमने अगर इसको हमने डिवाइड किया इज डिवाइडेड बाय x + 3, तो बताओ इसका रिमाइंडर कितना आएगा। तो हमें ना x की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिससे जीरो बन जाए। अभी हमने पढ़ा रिमाइंडर थ्योरम में, तो देखो अभी तो चलो हमें पता लग रहा है कि चलो -3 + 3 करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो मतलब x की वैल्यू में -3 डालनी है। लेकिन अगर मान लो कॉम्प्लिकेट हुआ, जैसे ऐसे हुआ 3x + 8 हुआ, तो हम आइडिया नहीं लगाने बैठ जाएंगे कि वहाँ पर x की वैल्यू ऐसे डालेंगे तो जीरो आ जाएगी। जैसे तो आइडिया भी लग रहा है, अगर इसको हम 3 और -8/3 डाल दें तो 3 से 3 कटा, -8 + 8 कितना आया, जीरो आया। लेकिन हमें उस x की वैल्यू को ढूंढने के लिए आइडिया नहीं लगाना है, हमने क्या करना है, उसको जीरो से कंपेयर कर देना बस। मतलब अगर हम x + 3 को जीरो डाल दें, x कितना मिल गया, -3, 3x + 8 को जीरो डाल दें तो x कितना आया, -8/3। यही वो x की वैल्यू है जो हमने यहाँ पर x की जगह पे पुट करनी है, -8/3। और ये है कि एक्चुअल में दिस इज a, जो अभी हम प्रूफ करते जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हम इसको डिवाइड करना कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ x की वैल्यू वैल्यू ढूंढेंगे जिससे क्या बन जाए, जीरो। तो हमने x + 3 = 0 रख के वो x की वैल्यू निकाली -3, और p -3 यहाँ पर रख दिया, तो कितना है, -3 का क्यूब + 7 × -3 और +11। तो दिस इज -27 -21 + 11 कितना आया, -48 + 11 कितना आ गया, -37। ये इसका रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो ये हमारी रिमाइंडर थ्योरम हेल्प कर रही है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में भी हम पहले इसको डेफिनेशन की फॉर्म में लिख देते हैं। फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, फिर हमने वही लिखा, लेट px be
any polynomial whose degree is either greater than or equal to 1. Let a be any real number and if pa is equal to 0, अगर pa 0 के इक्वल हुआ तो therefore it means x minus a is a factor of given polynomial. अब इसको सरल भाषा में समझना है। देखो हमने क्या किया, हमने एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं। देखो अभी हम उसको यूक्लिड्स की डिवीजन एल्गोरिथम लगा के हमने पढ़ा था दिस p इज द रिमाइंडर, ये p रिमाइंडर के इक्वल होता है। हम अपनी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लगाते हैं तो हमने लिखा था px इज इक्वल टू x माइनस a इंटू क्यू प्लस r लिखा था, और r यहाँ पर कितना pa हो गया। अभी हमने प्रूफ तो किया था रिमाइंडर थ्योरम, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको हम अभी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखो अगर ये pa 0 बना तो देयरफॉर क्या बचा, px इक्वल टू x माइनस a इंटू क्यू बच गया। तो ये जो px इक्वल टू x माइनस a इंटू क्यू बचा ना, तो यहाँ पर ये जो x माइनस a है, ये x माइनस a एक्चुअल में इस px का क्या होता है, ये फैक्टर होता है। क्योंकि सिंपल सा एग्जांपल देखो, लेट हमने 8 को डिवाइड किया 4 से, तो 4 टू जा 8, रिमाइंडर कितना आया, 0 आ गया। तो उसको क्या लिखे, देखो 8 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 0, और जब रिमाइंडर 0 हो गया तो 8 किसके बराबर आया, ओनली 4 प्लस 2 के बराबर आया। तो ये जो 4 था, ये तो हम x माइनस से बोल रहे थे इसको, जिससे हम डिवाइड करते हैं x माइनस से। तो देखो ये जो 4 है, क्या वो इसका फैक्टर है या नहीं है 8 का, यस इसका फैक्टर है। ये तो हमने प्रूफ किया है वेक्टर थ्योरम में। ठीक है, तो अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल को, जैसे हमने ये मैंने सिंपल एग्जांपल ले लिया, पॉलिनोमियल से इसको एक्सप्लेन नहीं किया, ये बात आपको समझ आ गई होगी। अगर हम किसी पॉलिनोमियल को x माइनस से डिवाइड करें, ये इसका क्वोशिएंट है, और ये हमने अभी प्रूफ किया था कि दिस इज इक्वल टू रिमाइंडर। ये तो रिमाइंडर प्रूफ किया था अभी हमने थोड़ी देर पहले रिमाइंडर थ्योरम में। तो अगर ये pa 0 के इक्वल हो जाए, आप इसको रिमाइंडर भी बोल सकते हो, अगर ये 0 के इक्वल हो जाए तो ये x माइनस a जो इसका फैक्टर होता है। ठीक है, जैसे अगर हम इसको एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में लेके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, हमने ना x प्लस 1 लिया, x प्लस 1, देखो मैं लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से समझ रहा हूँ आपको। इस पॉलिनोमियल को मैंने इतनी ही डिग्री वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड कर दिया, तो 1 टाइम्स लिया, x प्लस 1 आया, रिमाइंडर कितना आ गया इसका, 0 आया। तो अगर मैं इसको उस फॉर्म में लिखता हूँ, इस फॉर्म में यूक्लिड्स डिवीजन की फॉर्म में, तो x प्लस 1 इज इट्स डिविडेंड, क्वोशिएंट भी कितना x प्लस 1 है, x प्लस 1, ये क्वोशिएंट और रिमाइंडर कितना है, 0। तो देखो ये जो x माइनस a है जिससे हमने डिवाइड किया था, ये तो x माइनस a होता है ना जिससे डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर ये हम इसको x प्लस 1, ये जो x प्लस 1 है, अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूँ तो देखो रिमाइंडर कितना आया, ओ सॉरी वैल्यू कितनी है, 1 आई। मतलब ये जो x प्लस 1 है, क्लियरली इस x प्लस 1 का फैक्टर है ही नहीं x प्लस 1, क्योंकि x प्लस 1 से x प्लस 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास कितना है, जैसे हमने इस x प्लस 1 को x प्लस 1 से डिवाइड किया, कितने टाइम्स चले गया, 1 टाइम्स चले गया, 1 टाइम्स गया तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज फैक्टर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम हमें हेल्प करती है क्या करने के लिए, रिमाइंडर फाइंड करने के लिए, इजीली हम रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। और फैक्टर थ्योरम हमें क्या करती है, फैक्टर थ्योरम हमें इस चीज़ में हेल्प करती है कि कोई गिवन जो डिवाइज़र है जिससे हमने किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, वो उसका फैक्टर है या नहीं है, बस ये चेक करना है। तो अगर हम उस, जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिख के दिया था ना अभी, उसमें करना है, जैसे हमने 6 को 2 से डिवाइड किया, तो जिससे हम डिवाइड करेंगे ना, जैसे हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आया तो ये क्या बता रहा है कि 6 किसके इक्वल है, 2 इंटू 3 प्लस 0 के इक्वल। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये क्लियरली क्या बता रही है, हमें इक्वेशन हमें ये बता रही है कि 6 किसके बराबर आया, 2 इंटू 3 के बराबर बचा। तो ये जो जिससे हमने डिवाइड किया था ना 2 से, ये इसका फैक्टर होता है अगर रिमाइंडर 0 आया तो देखो
6 2 का फैक्टर है या नहीं है? 2 3 6, रिमाइंडर इज 0। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3। थैंक यू।